बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू आवर फूड चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको अपनी रहमतों के साए में रखे। आज मैं आपके लिए मैदे और बेसन के बगैर मसालेदार फ्राइड फ़िश की रेसिपी लेकर आया हूँ। फ़िश की स्मेल को बाआसानी मुकम्मल तौर पर कैसे ख़त्म किया जाए और कैसे इसको अंदर तक जायके से भरपूर बनाया जाए कि आप खाते ही जाएँ। तो इन्हीं सब पॉइंट्स को समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले 1.5 किलो मछली लेंगे। मछली को अच्छे से वॉश करने के बाद हम शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून अजवाइन और 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इन सब चीज़ों को आपने अच्छे से मछली के साथ लगा लेना है और मछली को ओवरनाइट के लिए छोड़ देना है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप मिनिमम 5 घंटे के लिए इसको छोड़ेंगे। ऐसा करने से फिश की तमाम स्मेल खत्म हो जाएगी। किसी भी तरीके से आप फिश को पकाएं, आप ये ट्रिक यूज करके उसकी स्मेल को खत्म कर सकते हैं। मैंने ओवरनाइट रखने के बाद इसको धो लिया था। अब हम इसमें लगाएंगे कुछ कट्स लगाते हुए इस बात का ध्यान रखना है कि कट्स बहुत गहरे ना लगें, नहीं तो ये अच्छे से फ्राई नहीं होगा। फ्राई के दौरान आपकी मछली टूट जाएगी। कट्स से होगा ये कि मछली की खूबसूरती में इजाफा भी होगा और ये अंदर तक सही पकेगी। ये देखिए, आपने इस तरह कट लगाने हैं। देखिए, बहुत गहरे भी नहीं हैं और बहुत छोटे भी नहीं। ये देखिए, इस तरह बिल्कुल ऐसे ही आपने सारे पीसेस को कट लगा लेने हैं। चलते हैं अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एक छोटे बाउल में लेंगे 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया, 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 2 टेबलस्पून या 10 से 12 अदद साबुत लाल मिर्चें। इन सभी मसालों को हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ड्राई रोस्ट करते हुए आपने आंच बिल्कुल लो रखनी है, नहीं तो ये जल जाएंगे। ठंडा कर लेने के बाद कर लेंगे ग्राइंड। मसाले को बिल्कुल फाइनली ग्राइंड नहीं करना, मतलब बारीक नहीं पीसना। यह है इमली का पल्प। मैंने 60 से 80 ग्राम इमली को नीम गर्म पानी में आधा घंटा भिगोने के बाद छान लिया था, मतलब इससे गुठलियाँ वगैरह निकाल ली थी। एक बड़े बाउल में ग्राइंड किया हुआ मसाला लेंगे जो हमने पहले तैयार किया था। इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून या हस्बे जायका नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च, हाफ टी स्पून अजवाइन, 2 लीमुओं का रस, 4 टेबलस्पून इमली का पल्प जो हमने पहले तैयार किया था, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 1/4 टीस्पून येलो फूड कलर। अच्छे से मिक्सिंग करके पेस्ट बना लेंगे। अगर इस पॉइंट पर आप इमली और शामिल करना चाहें तो कर सकते हैं। इस सारे मसाले को आप फिश के साथ अच्छे से लगा लेंगे। यह देखिए, इस तरह से आपने कोई जगह भी छोड़नी नहीं है और इन कट्स के अंदर भी आपने अच्छे से मसाला लगाना है ताकि जायका सही अंदर तक जाए। ये देखिए, बिल्कुल इसी तरह से आपने लगाना है। जितनी अच्छे तरीके से आप मसाले को लगाएंगे इतना ही टेस्टफुल फिश पकेगी। सारे पीसेस को मसाला लगा लेंगे और दे देंगे इनको 2 घंटे के लिए रेस्ट। 2 घंटे हो चुके हैं। अब हम कर लेंगे फ्राई। 1 लीटर ऑयल को फुली गर्म कर लेंगे। ये जो भी एक्स्ट्रा मसाला फिश के साथ लगा है हम इसको उतार लेंगे, नहीं तो ये सारा जल जाएगा। फिश को मीडियम फ्लेम पर 5 से 6 मिनट के लिए दोनों तरफ से पका लेंगे, मतलब 6 मिनट एक साइड से और 6 मिनट दूसरी साइड से। गर्म ऑयल भी आपने साथ साथ इस तरह इसके ऊपर डालते जाना है। ये देखिए, इससे फिश पकेगी भी और इसका कलर भी खूबसूरत आएगा। साइड को कर लेते हैं चेंज। ये देखिए, इस तरह से। अगर आपके मसाले हल्के फुल्के जल भी गए हैं तो कोई बात नहीं, आपने परेशान नहीं होना। सेम इसी तरह इस साइड को भी हम कुक कर लेंगे। ये देखिए, ये फ्राई हो चुका है। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही प्यारा कलर आया है। अल्हम्दुलिल्लाह, मार्क्स भी बहुत ऑब्वियस हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं। आपने भी बिल्कुल ऐसे ही फ्राई करनी है, ऐसे ही कलर, ऐसे ही मार्क्स आने चाहिए। चलिए जी, अब बाकी पीसेस को भी फ्राई कर लेते हैं। बिल्कुल उसी तरह 5 से 6 मिनट दोनों तरफ से फ्राई करना है। एक्स्ट्रा मसाला उतार के आपने फ्राई करना है, नहीं तो ये जल जाएगा। इसके अंदर भी आपको ब्लैक स्पॉट्स नज़र आ रहे होंगे। ये वही है, क्योंकि हमने उसी ऑयल में इसको फ्राई किया है, हमने ऑयल को चेंज नहीं किया। तो पहले वाले पीस का जो थोड़ा बहुत मसाला उतर गया था, ये वो है। अगर आपका भी ऐसे हो रहा हो तो आपने परेशान नहीं होना। ये सिर्फ रीयूज्ड ऑयल की वजह से है, नहीं तो हमने सारा एक्स्ट्रा मसाला तो इसे उतार लिया था। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये फ्राई हो चुकी है। माशाअल्लाह, बहुत ही प्यारा कलर आया है। सारे पीसेस को इसी तरह फ्राई करने के बाद हम कर लेते हैं डिश आउट। अल्हम्दुलिल्लाह, मछली को हमने डिश आउट कर लिया है। मैंने मछली को पुदीने की चटनी, लीमू और चाट मसाले के साथ सर्व किया है। आप भी इस तरह सर्व कर सकते हैं। माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह, बहुत ही प्यारा कलर आया है। ये देखिए, और मार्क्स भी कितने ही ज़बरदस्त, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। मैंने साथ में सैलेड भी रखा है। आप भी कोशिश किया करें हर खाने के साथ सैलेड का इस्तेमाल ज़रूर करें।
क्योंकि इसमें फ़ाइबर होता है और कुदरती विटामिन्स होते हैं जो आपकी सेहत के लिए निहायत ही मुफीद हैं। वैसे तो हर मौसम में मछली को पसंद किया जाता है, बिलखुसूस सर्दियां। तो आज ही इस रेसिपी को ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को फॉलो करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए अप्रिसिएशन है। आपकी सपोर्ट से हमारी मोटिवेशन और बढ़ती है और हम आपके लिए नई से नई रेसिपीज़ लेकर आते हैं। तो बगैर किसी देर के चलिए इसको ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पीस उठा लेते हैं। यह देखिए माशाअल्लाह अंदर से बहुत ही बेहतरीन कुक हुई है। यह देखिए मसाले भी अंदर सही पेनिट्रेट हुए हैं। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत जूसी, बहुत सॉफ्ट। तो चलिए कर लेते हैं टेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चटनी के अंदर अच्छे से डिप करा लेंगे। ये देखिए इस तरह से। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार पकी है। मसाले का एक एक जायका सही बेहतरीन आ रहा है। इमली और लीमू जो हमने डाला था उससे फ़िश का जायका डबल हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही लाजवाब तैयार हुई है। जायके से है बिल्कुल भरपूर। आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।